Hello everyone, welcome to Study Ride. In this video we will look at some important current affairs from the today's newspaper The Hindu. इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो कि 28 जुलाई 2022 में आए थे, जो कि आपके आने वाले जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है सब में आपकी काफ़ी मदद करेगा. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेकार सम्माना स्कीम किस स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया था. ये कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था. और ध्यान रखना ये स्कीम किस चीज़ के लिए, तो मतलब जो वीवर्स वगैरह होते हैं उनके चिल्ड्रन के स्कॉलरशिप के लिए ये स्कीम कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था. मत्स्य श्री स्कीम की मतलब भी कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था. और ये जो वहाँ का जो फिशरमैन है उनके इनकम सपोर्ट के लिए मत्स्य श्री स्कीम लॉन्च किया गया था. विच स्टेट बैक द फर्स्ट पोजीशन इन नीति आयोग इंडिया का इनोवेशन इंडेक्स. जो नीति आयोग जो इंडियाज इनोवेशन इंडेक्स है उसमें कर्नाटक टॉप पे था. 22nd एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम जो किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और ध्यान रखना है कौन सा एडिशन है, तो 22nd एडिशन. और ये 2022 में हो रहा था, आपके लिए आसान हो गया है 2022 और 22nd. तो इसमें टोटल 72 नेशन मतलब 72 नेशन और टेरिटरीज में पार्टिसिपेट करेंगी. इसमें टोटल 19 स्पोर्ट और 8 पैरा स्पोर्ट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. ये सारे फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. और इसमें 3 न्यू गेम मतलब डेब्यू करेंगे. नए गेम 3 इसमें आएंगे, तो एक वुमेंस T20, एक स्विमिंग और 3x3 बास्केटबॉल 3 नए गेम इसमें डेब्यू करेंगे. इंडिया ने कब डेब्यू किया था कॉमनवेल्थ में, तो इंडिया ने डेब्यू किया था 1934 में. और अब तक जब से इंडिया ने डेब्यू किया है तब तक अब तक 503 मेडल इंडिया ने जीत चुका है. अब देखिए इस बार कितने मेडल जीते हैं इंडिया. और इस बार फ्लैग बियरर कौन है कॉमनवेल्थ के ओपनिंग सेरेमनी में, तो वो है PV सिंधु और मनप्रीत सिंह. और ध्यान रखना एक बात कि जो कॉमनवेल्थ गेम है वो न्यू दिल्ली ने 2010 में होस्ट किया था. तो ये ईयर आपको ध्यान रखना है कि 2010 में न्यू दिल्ली ने कॉमनवेल्थ गेम होस्ट किया था. व्हाट इज द ऑफिशियल मैस्कॉट. मैस्कॉट क्या है कॉमनवेल्थ गेम के लिए, तो पैरी करके इसका मैस्कॉट है. व्हाट इज द टोटल फर्टिलिटी रेट एंड एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमन. मतलब एक वुमन को कितना बच्चा होता है उसको हम लोग कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट. तो ये ध्यान रखना, ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि कहा गया है कि इंडिया जो अपना रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी जो होता है उसको अचीव कर लिया है. तो UN के अनुसार मतलब यूनाइटेड नेशन के अनुसार जो रिप्लेसमेंट लेवल होता है फर्टिलिटी का वो होता है 2.1 चिल्ड्रन फॉर वुमेन. इसको अचीव कर लिया इंडिया ने. ध्यान रखना ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है. ESIC UDC में TFR का फुल फॉर्म भी आया था शायद, या फिर क्लर्क में आया था IBPS क्लर्क में. तो लोएस्ट फर्टिलिटी रेट सबसे कम है कहाँ पे था, साउथ कोरिया में. और सबसे हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट है नाइजर में. विच कंपनी हैज लॉन्च द स्ट्रीट व्यू. मतलब स्ट्रीट व्यू एक गूगल मैप पे लॉन्च किया था. मतलब बाहर में तो चलता ही है लेकिन स्ट्रीट व्यू भारत में भी लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा. और इसमें दो कंपनी के साथ मिल के मतलब ये लॉन्च किया है गूगल ने. एक जेनेसिस इंटरनेशनल और एक टेक महिंद्रा. अभी तक टोटल 10 सिटी में मतलब अभी रिसेंटली जब लॉन्च किया गया है तो 10 सिटी में ये ऑपरेशनल होगा. सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे लोकेट करता है, तो ये उड़ीसा में लोकेट करता है. गोदान न्याय योजना लॉन्च किया गया था छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा. हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया है प्रोहिबिटेड अल्कोहल. अब ध्यान आपको हो तो हुज ट्रेजिडी हुआ मतलब कि मतलब खराब शराब पीने से लोगों का मतलब डेथ हुआ है गुजरात में. और कुछ दिन पहले बिहार में भी हुआ था. तो अभी तक टोटल 4 स्टेट है जहाँ पे शराब वगैरह बैन है. तो ध्यान रखना है बिहार, गुजरात, मिजोरम और नागालैंड, टोटल 4 स्टेट है. वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 28 जुलाई आज के दिन ही ऑब्जर्व किया जाता है. और इसका थीम क्या है, द ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू इसका थीम है. और ध्यान रखना है ग्लोबल टारगेट मतलब वर्ल्ड का क्या टारगेट है हेपेटाइटिस को खत्म करने का, तो वो 2030 है. नेम द इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज़ वॉन 15 मेडल्स इन कॉमनवेल्थ गेम. मतलब ध्यान रखना है कि अब तक जो मतलब इंडिया ने, मैंने आपको बताया कि 1934 में डेब्यूट किया था. अब तक मतलब इंडिया ने मतलब एक आदमी ऐसा है जो कि 15 मेडल सबसे ज़्यादा मेडल जीता है. तो वो किसने जीता था, जसपाल राणा, जो कि शूटिंग से बिलोंग करते हैं. नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर ये डेली न्यूज़ में आता है. तो 1938 में फाउंड किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा. हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, एंटोनियो गुटेरेस है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लोकेट करता है पुणे में. इंडिया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी विल रिच 820 गीगावाट बाई विच ईयर. तो 2030 के द्वारा मतलब 2030 में इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी है वो 820 गीगावाट हो जाएगा. 44 चेस ओलंपियाड मतलब नेहरू स्टेडियम, ध्यान रखना है कौन सा स्टेडियम है, तो नेहरू स्टेडियम तमिलनाडु में ये होस्ट किया जा रहा है. और फर्स्ट ओलंपियाड मतलब पहला ओलंपियाड कहाँ पे हुआ था चेस ओलंपियाड, तो वो 1924 में लंदन में हुआ था. और इंडिया ने कब डेब्यू किया था, 1956 में इंडिया ने डेब्यू किया था. और वुमेन ओलंपियाड कब मतलब वुमेन कब आई ओलंपियाड में, तो 1957 में. ये सारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एशिया कप T20 विल बी होस्टेड बाई. तो एशिया कप T20 अब UAE के द्वारा होस्ट किया जाएगा. पहले ये श्रीलंका के द्वारा होस्ट किया जाना था, लेकिन अब श्रीलंका में आप देख रहे हैं पॉलिटिकल क्राइसिस वगैरह चल रहा है. तो अब ये T20 जो है वो UAE होस्ट करेगा. और ये जो बर्मिंघम वाला जो क्वेश्चन था वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अभी जो है ये बर्मिंघम होस्ट करेगा, लेकिन पहले था डरबन होस्ट करने वाला था. डरबन एक सिटी है वो होस्ट करने वाला था, लेकिन अब बर्मिंघम होस्ट करेगा. तो इस वीडियो में इतना ही. आने वाले वीडियो में और क्वेश्चन देखेंगे. इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद द फ्रेंड. गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.